हेलो बच्चों, ऑडियो क्लियर है क्या? ऑडियो क्लियर है बच्चों? प्लीज कंफर्म करेंगे आप सभी। अब बताओ, आवाज आ रहा है क्या? आप बताएंगे ऑडियो क्लियर है क्या? यस, ऑडियो क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का जो हम लोग का चैप्टर डिस्कशन था वो हम लोग कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर चुके हैं। फाइनली आज बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जी हाँ बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था चैप्टर जिसमें लहना सिंह मेन रोल अदा करते हैं और इस चैप्टर के रचनाकार हैं जिनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लगातार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचित यह रचना जिसका नाम है, उसने कहा था यह एक प्रकार की कहानी है। जी हाँ, सबसे पहला सवाल है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। मैं आपको बता दूं कि उसने कहा था जो कहानी है बच्चों, ये 5 भागों में बटी थी। हम लोगों ने पढ़ा था दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 4, दृश्य 5 करके 5 भागों में बटी यह कहानी, जिसमें 3 भाग में युद्ध का वर्णन था। जी हां, जिसमें 3 भाग में युद्ध का चर्चा था बच्चों। तो भाई एक बात ध्यान रखना, क्या कि किसने कहा था? उसने, जो सूबेदारनी ने कहा था वो लहना सिंह ने कर दिखाया था। उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। कौन कौन सा 3? तो दूसरा, तीसरा और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। क्योंकि पहला भाग में और 5वें भाग में युद्ध का दृश्य तनिक भी नहीं है। पहले भाग में वहां के बंबू काट वाले, इक्के गाड़ी वाले के बारे में बताया गया है। लहना और सूबेदारनी, यानी कि वो लड़का लड़की, एक 8 वर्ष और एक 12 वर्ष, इनकी कुछ दुकान पर बातचीत वाली बातें बताई गई है। दृश्य दूसरा हो, तीसरा हो और चौथा हो, इसमें युद्ध का वर्णन स्टार्ट होता है। और 5वां में मृत्यु जब नजदीक होती है तो स्मृतियां साफ हो जाती है लहना सिंह की। वो मरने का समय आता है और वो सारी यादें बन के आती है। तो उसमें युद्ध का वर्णन नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा उसने कहा था चैप्टर कितने भागों में बटी है, तो 5 भाग, और दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। क्लियर? यस। चलते हैं अब आगे दूसरे सवाल पे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस एप्लीकेशन पे अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है, क्योंकि अब आपको फ्री में देना है शिक्षा, इसलिए उस पे काम हो रही है। कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करिए। देखिए, वैसे तो कहानी में कई सारे पात्र हैं, लेकिन हम मुख्य पात्र की अगर चर्चा करते हैं तो उसमें आ जाते हैं अपने लहना सिंह आ जाते हैं, सूबेदार हजारा सिंह आ जाते हैं, सूबेदारनी आ जाती है, बोधा सिंह आ जाते हैं, अतर सिंह जो लड़की के मामा है, महा सिंह जो कि सिपाही है, वजीरा सिंह जो कि पूरे पलटन का विदूषक है। तो ये मुख्य पात्र हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते हैं मेनली, बस है बुक में है तो भाई ये चर्चा होना चाहिए, है ना बच्चों? यस, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे जुड़े हैं प्लीज एक बार सभी कोई मिल करके शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि 100 नंबर का ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है हिंदी जी, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। सबसे पहले तो मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप पेपर प्रेजेंटेशन करो तो किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में ही दो। लहना सिंह का परिचय देना है। रे भैया, लहना सिंह एक वीर सिपाही थे। वह इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक, बिल्कुल, लहना सिंह इस पूरे कहानी का एक मेन रोल कर रहे हैं, नायक हैं, मुख्य पात्र है इस कहानी का। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक चरित्र, कैरेक्टर से लेकर कर्म से लेकर सारी बातों को बताया है। लहना सिंह
एक जांबाज वीर सिपाही के रूप में रहे। साथ ही साथ प्रेम की अगर बात करें तो उनका प्रेम निस्वार्थ था, प्रेम के प्रति बलिदान था। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आती है। व्यथा। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया था, और वो भावना कौन थी? वही 8 साल की लड़की। जी हाँ, 12 साल के लहना के दिल में एक 8 साल की लड़की के प्रति जो प्रेम जगता है, वही एक अनजान भावना थी, जो कि प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा। ये बात सही है। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, इस प्रकार के लगातार सवाल हुआ करते थे लहना सिंह के उस लड़की के सामने। धत कहकर भाग जाने वाली लड़की, मुस्कुरा कर निकल जाने वाली लड़की एक दिन कह देती है, हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लहना सिंह के दिल में तूफान उठ जाता है। लहना सिंह जिस हालात से दौड़ते हुए लोगों को परेशान करते हुए गली में दीस तैर दुनिया जहान करते घर गया, व्याकुल लहना कर क्या सकता है। लेकिन सच्चा प्रेमी था, अपने प्रेम को निस्वार्थ रूप से अंतिम सांस तक उन्होंने निभाया था। लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। बिल्कुल बहादुर है। नकली भेष पकड़ करके लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, पकड़ ही लेता है उनको और दबोच देता है, बंदूक के पीछे के कुंदे से दबा कर देता है कस के। फिर पूछता है, मजा आया लेफ्टिनेंट साहब? सिख तंबाकू पीते हैं क्या, समझे हैं आप? इस तरीके के भाव थे। भाई अगर वीर नहीं होता, निडर नहीं होता, तो फिर युद्ध हाथ में नहीं आता। लेकिन लहना के वजह से ही वो युद्ध जीता गया, तो वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिया। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की भीख मांगती है, आंचल पसारती है कि लहना, जिस प्रकार तूने मेरी रक्षा की थी ना, उसी प्रकार आज वो समय आया है कि तुम मेरे सुहाग यानी मेरे पति और मेरी गोद यानी कि मेरे बेटे की रक्षा करना। और वही वो करते हैं जो उसने कहा था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा उसने कहा था। देखो, पति और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी सूबेदार ने उससे, तो लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ, ये होते हैं सच्चे प्रेमी। समझ रहे हो ना बच्चों? आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है कि पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्रित करें। ठीक है, मैं एकत्रित कर लिया हूं, पर यह सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जी, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद। तो लहना और सूबेदारनी जिस दुकान पर मिलते हैं, उस दुकान पर कुछ इन लोगों के आपसी चर्चे होते हैं। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? तो मेरे माझे में है। यहां कहां रहती है? यानी कि लड़की का घर मगरे में था और लड़का यानी कि लहना सिंह का घर गांव जो है माझे में, अतर सिंह की बैठक में। लड़की अपने मामा अतर सिंह की बैठक में रहते हैं। इस प्रकार से इन लोगों की कुछ बातचीत होती है। खैर विशेष कुछ नहीं है। हाँ, ये भी बातचीत ही है। हाँ, यहां पे सवाल आता है कल। ये सवाल भाई मोहर लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना, इसके बाद वाला जो क्लास लेके आएंगे ना, ग्रामर का लेके आएंगे, हिंदी व्याकरण का। ठीक है बच्चों, हिंदी व्याकरण का क्लास रहेगा, तो बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक वीडियो में। ठीक है, बार बार सवाल पूछने वाला लहना सिंह एक दिन ये जवाब सुन करके तूफान मच जाता है उसके दिल में। कौन सा? कल देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ये बात सुनते लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब सोचो कि आप अगर जिससे प्रेम करते हो और उससे पूछ रहे हो कि तेरी कुड़माई हो गई, इस संदेह में है कि नहीं यार अभी तो नहीं हुई होगी, शायद हमारी पहली बार इनसे प्रेम हो रही हो या उनका भी हमारे साथ पहला हो। उसके प्रति आपके दिल में पूरा जगह भर गया, मतलब खाली पड़ा हुआ है, मतलब आप उसको दिल में रख लिए हो, लेकिन उसकी कुड़माई किसी और से। कितना तकलीफ होगा आपको, ये शायद आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर फ्रेशर होंगे तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे आप। तो भाई मेरे, ये सवाल सुनते लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई, ये आप कल्पना कर सकते हैं। ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आ गया, खूब गुस्सा आया, क्रोधित हो गया वो। साथ ही साथ वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा, अपना उस आवाज खो बैठा, गुस्से में आ गया था ये बात सुन करके।
इसलिए घर वापस आते समय वो क्या किया, एक लड़के को जैसे आ रहा था ऐसे करके एक लड़के को नाली में धकेल दिया, नाली में धकेल दिया। एक खोमचे वाले को खोमचा उसका गिरा दिया बेचारे का, है ना। कुत्ते को पत्थर मार दिया। एक सब्जी वाली का दूध उड़ेल दिया। पूजा पाठ करने वाली एक औरत आ रही सी वैष्णवी, उसमें टकरा गया। वो कहा दिखता नहीं है, अंधे हो गए हो का, ऐसे बोल के। यानी अंधे की भी उपाधि लहना ने पा लिया कब, जब ये वाक्य सुना तब। ठीक है, देखिए यहां पर अर्चना कुमारी ब्रोकन हार्ट का इमोजी भेज रही हैं। लगता है बेचारी का दिल टूट गया है। बाकी बच्चे पूरा हंस रहे हैं, हंसो हंसो हंसो। धर्मेंद्र कुमार तो पूरा अच्छे वाले दिल भेज रहे हैं। क्या बात है भाई। यूपी बोर्ड की हिंदी पढ़ाएंगे सुनील दीक्षित, बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो मेरे ब्रदर। एकदम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, टेंशन मत लो। चीजों को थोड़ा सा अरेंज करने में भी लगे हुए हैं। तो भाई ऐसे करते करते लहना सिंह घर पहुंच जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? देखिए बच्चों, यहां पर बात यह है कि जाड़ा, ठंडी बहुत ज्यादा थी। ठंडी लग जाए, ठंडे से मर जाने के बाद यहां पर किसी को सरकार जगह नहीं देती है, मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंड पड़ रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है, सरकार वहां पर जगह नहीं देती, मिट्टी नहीं मिलेगा। तो भाई वजीरा सिंह कह रहा था कि देखो लहना, तुम अपनी जैकेट, अपना जर्सी, अपना कोट बोधा को पहना रहे हो, अपना तो ख्याल नहीं रख रहे हो, हैं? ठंड इतनी पड़ रही है, ठंड लग जाएगी तो, हैं? जाड़ा क्या है? जाड़ा मौत है, मौत। और ध्यान रखना, ठंड से मरने वाले को, निमोनिया से मरने वाले को यहां मुरब्बे नहीं मिला करते। अर्थात यहां लोग अगर युद्ध के मैदान में ठंड से इतने मरेंगे तो फिर उनको कहां से मिलेगा जगह? सरकार यहां जगह नहीं देती। अगला सवाल आता है आप सबके सामने। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? ये वो मेम साहब की ओर, ये मेम साहब की ओर, फ्रांस की मेम साहब की ओर इशारा है। जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था, वो अगर चैप्टर आप नहीं पढ़े तो प्लीज पढ़ लेना। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी, क्या कहता था? तुर्की मौलवी जो लोगों को पूरा बेवकूफ बनाया था, ठगने वाला था, ठग रहा था, लेकिन लहना आकर के उनकी दाढ़ी लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी, कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। जर्मन जबकि दुश्मनी थी, तो वो आके कहा, क्या कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, बड़े ज्ञानी है, बड़ी विद्वानी है उसके अंदर, वो तो वेद पढ़ पढ़ करके विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। बाप, इतना मत फेंको, इतना फेंको कि संभल जाए, लेकिन इतना मत फेंको कि ना संभले। वेद पढ़ पढ़ करके, मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो पुष्पक विमान चला लेंगे, हाँ? लेकिन ये तुर्की मौलवी आया और वेद पढ़ पढ़ करके विमान चलाने की विद्या वाली बात यहां पर झूठो फैला रहा था, ऐसा कर रहा था। मंडी में जो बनिया लोग थे, बनियों को बहका रहा था। गाय को लेकर के कहा कि वो गाय गौ हत्या से बचाएंगे, गौ हत्या नहीं करते हैं। क्या बात है। बाजार के बनियों को बहका करके बोलता था कि भाई जाओ अपने जो पोस्ट ऑफिस में, डाक खाने में जो पैसे रखे हो ना, वो सारे पैसे निकाल लो, क्योंकि सरकार का राज जाने वाला है। ओ, लहना सिंह आया, बोला कि तुर्की मौलवी बहकाने आए हो, जल्दी निकल, नहीं तो तुम्हारा देख रहा ना ये कबाड़ देंगे पूरा। यही बात लहना सिंह वाला। अगला सवाल है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। इस कथन की पुष्टि करें। यह बिल्कुल सही बात है कि लहना सिंह की जो जिम्मेवारी थी, जो दायित्व थी और जो उसकी बुद्धि है, वो बिल्कुल सराहनीय है। लहना सिंह काफी बुद्धिमान थे। लहना सिंह
जो जिम्मेवारी लिए थे उसको सच्ची निष्ठा के साथ उन्होंने निभाया भी था। ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली है। देखिए लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि एक वो लड़की जो कह देती है कि तुम स्त्री सूबेदारनी कह दी कि मेरे पति और मेरे बेटे की तुम रक्षा करना जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी लहना, वैसे इस जिम्मेवारी को पूरी सच्ची निष्ठा के साथ निभाना ये इंसानियत नहीं तो क्या, और ये काबिले तारीफ नहीं तो क्या, तारीफ करने योग्य है बिल्कुल। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व का मतलब होता है जिम्मेवारी निभाया, वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार करके अपने सुहाग और अपने गोद की रक्षा करने की मांग की थी उससे। जी हां, आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी लहना से। हैं? और बहादुर और बीर लहना ने कर दिखाया, अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन सही सलामत सूबेदार हजारा सिंह और उनके बेटे बोधा सिंह को घर तक वापस भेज दिया और बोला कि जा चिट्ठी लिखना ना तो मेरा मत्था टेकना लिखना और लिख देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। लहना ने अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का भी दायित्व बड़ी बखूबी से निभाया था। जमादार लहना सिंह, जब नकली लेफ्टन आया था उसी समय तमाम कहानी खत्म हो जाती, लेकिन बुद्धिमान लेफ्टन, बेवकूफ लेफ्टन को बुद्धिमान लहना ने मार गिराया। कैसे? और सारा का सारा गेम पलट गया भाई। तो ये जमादार पद की बड़ी अच्छे से बखूबी से निभाया था। बुद्धिमानी की जहां तक सवाल आती है तो भाई लहना सिंह की बुद्धिमानी भी काबिले तारीफ है। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना की फौज में शामिल होकर लहना की फौज को बम से उड़ा दूं, लेकिन बुद्धिमान लहना चाहे तब तो। माझे का रहने वाला लहना बड़ी बुद्धिमान निकला और लेफ्टिनेंट को ही मार गिराया। खल्लास। ठीक है बच्चों, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया, तब जाकर के लहना ने वो जंग जीता। आगे चलते हैं बच्चों, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मैं आपको बता दूं कि कभी भी एग्जामिनेशन में हिंदी की परीक्षा हो और वहां पर प्रसंग, व्याख्या, अभिप्राय जब आ जाए तो कुछ पंक्तियों को लिखना अनिवार्य होता है। जिस पाठ की पंक्ति होती है उस पाठ से संबंधित पंक्ति का आश्रय स्पष्ट करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें कुछ लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है, पहले पढ़ लेना है पंक्ति क्या है। मृत्यु के कुछ समय पहले, जी हां, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल हट जाती है सामने से। कहा जाता है बच्चों, जब इंसान की मृत्यु नजदीक आती है ना तो वो सारी बातें पुरानी याद आने लगती है, सारी स्मृति मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, सारी बातें धीरे धीरे करके याद आने लगती है, और शायद वही चीज लहना के साथ होता है। जी हाँ, प्रस्तुत पंक्ति, यानी कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? यह पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है और उसने कहा था पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति का आशय बड़ा ही भावुक है। जी हां, पढ़ के एकदम भावनात्मक में आप बह जाओगे। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था का याद आता है। लहना सिंह अपने 12 वर्ष की अवस्था की याद आने लगती है। अमृतसर शहर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, वाह वाह वाह, तेरी कुड़माई हो गई, धक्का कर देने वाली जवाबे उनको बड़ी याद आ रही थी। किनको? लहना सिंह को। लहना सिंह जब नजदीक आने लगती, लहना सिंह जब जमादार पर नियुक्त हुआ था तब उस लड़की की याद उन्हें ज्यादा नहीं आ रही थी, क्योंकि लड़का यानी कि लहना सिंह जमादार पद पर था। लेकिन जब मृत्यु साफ नजदीक आने लगती है तो मृत्यु की धुंध सामने से हटकर स्मृतियां याद आने लगती है, यानी जो यादें होती है वो याद बन करके सामने आती है और बड़ा झकझोर देती है। जी हाँ बच्चों, झकझोर देती है।
हमारे आपके घरों में जब किसी की मौत नजदीक आती है तो उनकी एक्टिविटी कुछ ऐसी हो जाती है और वो कुछ ऐसे शब्द कुछ वाक्य कह के जाने लगते हैं, आजीवन उसका घाव भरा रहता है। कुछ लोग होते हैं जो सारी बातें घाव को क्लियर करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी होती है कि कुछ ऐसा बात बोल के चले जाएंगे और वो अफसोस रह जाता है केवल। लेकिन यहां लहना सिंह जब जमादार पद पर थे तब 8 वर्ष की लड़की का याद बड़ा ही कम आ रहा था, लेकिन जब मृत्यु नजदीक होने लगती है लहना सिंह को 12 वर्ष की अवस्था, अपनी लड़की की 8 वर्ष की अवस्था, चौक पर दही वाली दुकान पे जो बातचीत तेरी कुड़माई हो गई ठक कहकर जवाब देने वाली लड़की का बड़ा याद आ रहा है। कब? जब मृत्यु नजदीक आने लगती है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं और समय की धुंध बिल्कुल हट जाती है। यही मतलब था बच्चों इसका। पीडीएफ मिलेगा, बस ऐप वाला थोड़ा सा ये काम सही हो जाए, फिर टेंशन मत लो मेरे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। ऑडियो क्लियर है ना? अगला है, अब के हार में आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका आम जन्म हुआ था, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। देखिए ये भी पंक्ति वही से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है और उनका अंतिम समय निकट आ चुका प्रतीत होता है। लहना सिंह को ऐसा ख्याल था, उसने ऐसा सोचा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा सर भाई कीरत सिंह के जांग पर होगा, गोद पर होगा, गोद में होगा। लेकिन परिस्थिति कुछ उल्टी बिल्टी हुई और परिस्थिति एक समान न रही और सामने वजीरा सिंह का गोद में बैठा लहना सर रख करके। वो बातें आती है बच्चों, आप देख ही सकते हैं। कभी उसे मतलब लहना सिंह यादों के बीच लड़ रहे हैं, कभी वर्तमान की यादें, कभी भविष्य, कभी भूत, यादों के बीच लड़ रहे हैं। कभी उसे अतीत की घटना याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसको झकझोर देती है। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वजीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा। हाड़ मतलब आषाढ़ का महीना। अगर आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था चैप्टर के अंदर किस महीने की चर्चा है, आषाढ़ महीने का। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, चैत्र चैत अभी चल रहा है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़, तो आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा और चाचा भतीजा खूब आम खाना। ये सवाल है बच्चों। अगला सवाल आता है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। बच्चों युद्ध समाप्त होती है, युद्ध समाप्ति की कगार पे जिनको मरना था वो मारे गए, जिनको घायल होना था वो घायल हुए। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस पर बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह सही सलामत वापसी की ओर पे हैं। लहना सिंह को भी साथ ले जाने की जिद करते हुए हजारा सिंह कहते हैं, लहना चलो ना, तुम भी चलो। अपनी कसम देकर अपने आप को जाने से मना करते हुए लहना सिंह कहा कि नहीं, मेरी कसम, जाओ तुम जाओ। बोधा को भी साथ ले जाओ और जाओ तो कह देना उससे कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। क्योंकि सूबेदारनी ने ये बात बोली थी कि जिस प्रकार तूने मेरी जान बचाया होला है ना, उसी प्रकार से सूबेदार हजारा सिंह यानी कि मेरे पति और मेरे बेटे बोधा सिंह की रक्षा करना। ऑल द वेरी बेस्ट। स्वीकार करता है लहना इस बात को, जिम्मेवारी है, जबरदस्त जिम्मेवारी, निभाते भी हैं बड़ी सच्ची निष्ठा से। ये पंक्ति भी वहीं से है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक जिम्मेवारी सौंपा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियों में भेज दिया
और खुद वही रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगे तो लहना सिंह उससे कहा कि जब घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि जो उसने मुझसे कहा था ना वो मैंने कर दिया। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। उसने कहा था कहानी जो है इसका केंद्रीय भाव मतलब यही समझो कि लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है, लहना सिंह के कर्म को दर्शाया गया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए कितना जगह था, कितना प्रेम था। वो प्रेम निश्चल ही तो है? और तो और निश्चल इसलिए है क्योंकि अंतिम समय तक लहना सिंह को जो जिम्मेवारी मिली थी, अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक लहना सिंह ने उस जिम्मेवारी को निभाया बखूबी से। तो बच्चों समाप्त हुआ ये चैप्टर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मन लगा करके पढ़ते रहो। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही। तब तक आपको होमवर्क रहेगा, बातचीत पाठ, उसने कहा था पाठ का पूरा क्वेश्चन आंसर आपको याद होना चाहिए। आप उसे एक एक बार लिख लो, फिर कॉपी बना लो, और जल्द मिलते हैं एक ग्रामर का सेशन लेकर के। तो अपने प्यारे अनुसर पे अपना स्नेह बनाए रखिएगा सारे बच्चों। और मैं आपको बता दूं कि एक और प्यारा सा अपना यूट्यूब चैनल, एक और परिवार है अनुसर हिंदी के नाम से। आप सब कोई उस पे जुड़िए, उस पे हर बोर्ड के बच्चों को हिंदी पढ़ाया जाएगा। आपको भी कुछ स्पेशल वहां देंगे, हिंदी की पढ़ाई फ्री में, राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फ्री में। जय मातृभाषा, क्योंकि माँ के साथ रहने में बड़ा आनंद है, उसके साथ रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। जय मातृभाषा। चलो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन कैसा रहा। जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट। कमेंट करना जरूर।